अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम लोग दावत पे जा रहे थे, गेट टुगेदर पे, और फिर हम लोग गए वहाँ पे। जैसे ही हम भाई के घर में एंटर हुए तो खाने की बड़ी अच्छी-अच्छी खुशबुएँ आ रही थी, तो मैंने कहा चलें पहले किचन का ही टूर कर लेते हैं। चलें जी, देखते हैं फिर वहाँ पे क्या-क्या बना है। ये देखें, ये है जी, इतनी पुलाव है ये। और वाओ! क्या इसकी स्मेल आ रही है ज़बरदस्त, और ये थोड़ी क्वांटिटी में नहीं है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, हम सब ना आलू गोश्त बड़े शौक़ से खाते हैं, इसलिए दूसरी डिश जो रखी गई वहाँ पे पकाई गई थी वो आलू गोश्त थी। और ये तीसरे देखिए इधर क्या है पक रहा, ये है जी ज़र्दा। ओह वाओ! आज तो लगता है सारे रवायती खाने ही यहाँ पे पके हैं, कोई ऐसा कोई बर्गर-शर्गर और इस तरह की कोई पार्टी नहीं है। ये बहुत ही रवायती और ट्रेडिशनल हमारी डिशेज़ हैं जो आज बनाई हैं। ज़र्दा तो कमाल है, एक अरसे के बाद ही ज़र्दा देखा है मैंने पकता हुआ। आज का ये गेट टुगेदर मेरे भाई की तरफ था, तो ऐसा हम लोग महीने में कोई एक दफ़ा कर लेते हैं। कभी-कभी इस तरह की डिशेज़ होती हैं ट्रेडिशनल, कभी वैसे ही हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वन डिश करते हैं। अब जो मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, ये संडे का है, और कल रात को जब हम लोग वापस आए तो मेरा मोबाइल की बैटरी ही डाउन हो गई थी। उसके बाद मैं कोई व्लॉग बना ही नहीं सकी वहाँ पे। संडे को हम लोग लेट उठते हैं, और फिर उसके बाद हमारी कोशिश यही होती है कि घर में ही रहें, क्योंकि सैटरडे या ज़्यादातर सैटरडे को ही कोई बाहर का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया होता है तो बाहर जाते हैं, और अदरवाइज़ संडे को घर के ही काम होते हैं और मैं घर के काम कर रही होती हूँ। अब आज भी बहुत ज़्यादा है लाहौर में, तो मौसम काफ़ी ऐसा ही चल रहा है, ज़ाहिर है अभी एक आधा महीना ऐसे ही चलेगा। लेकिन दिल तो यही कर रहा है कि कहीं नॉर्दर्न एरिया में जाया जाए, कहीं दूर नहीं तो चलो मरी नथिया गली तक हम हर साल जाते थे, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ कि हम लोग नहीं जा पाए। और अब स्कूल भी खुल गए बच्चों के, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह, और ये कोशिश तो हम लोग करेंगे कि थोड़ी देर के लिए हम ठंडे इलाकों में जाएं और एंजॉय करें। चाहे 4 दिन के लिए ही बंदा जाए ना, अगर घर से ज़रा अच्छे मौसम के लिए और एंजॉय करके आए तो बहुत अच्छा लगता है। घर को काम करने भी दिल करता है, और बंदे को बहुत अच्छा फ़ील होता है इंसान को। हम लोग शुरू से ही सैर के बहुत शौकीन हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में हमेशा ही जाते हैं। मेरे पहले फादर होते थे, उनको भी बहुत शौक़ था, जैसे कागान है, झील से फिल मलूक हमें लेके जाते। तो बाद मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक़ था। हम लोग माशाल्लाह बहुत जाते रहे हैं नॉर्दर्न एरिया, बहुत सैर किए हैं हम लोगों ने। ये कपड़े इस्त्री करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, और गर्मी के मौसम में तो आपको पता ही है बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा कपड़े अपने किसी से इस्त्री करवाती हूँ, आयरन करवाती हूँ, और आज तो मुझे खुद करने पड़ रहे हैं। मेरा तो कहना ही कोई नहीं मान रहा, मेरे बच्चों में से मेरे हाथ कोई भी नहीं आ रहा, ना मेरी बेटी आ रही है ना मेरी दूसरी बेटी आ रही है। सब अपने अपने मसरूफ़ हैं, और मुझे अपना खुद ही करने पड़ रहे हैं ये इस्त्री, और मेरा बीपी हाई होता जा रहा है इनको देख देख के। जी, बीपी हाई से मेरी मुराद ये नहीं है कि मुझे मेरा बीपी हाई हो गया, जैसे एक डिज़ीज़ है बीपी, वो नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, मुझे मुश्किल ज़रूर लगता है और मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ये कह रही थी कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं सारे काम कर लेती हूँ, सब कुछ मैं कर लेती हूँ, लेकिन जब आयरनिंग की बारी आती है तो मुझे ऐसे गुस्सा सा चढ़ जाता है, वो मैं कर नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मुझे गुस्सा होता है कि मैं क्या करूँ। जी, इस वक्त तो मेरे बच्चे देख रहे हैं डोरेमोन, और ये इतना फेमस प्रोग्राम है जो बच्चे अभी भी देखते हैं। मेरे बच्चे हालांकि बड़े हैं, और लेकिन फिर भी वो शौक़ से ये देखते हैं। संडे के संडे ये पूरा दिन हमारे घर यही लगा रहता है डोरेमोन का, और इसमें मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी बैठ के फिर साथ। मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं ये लगा के रख देती थी ये वाले कार्टून, तब तो टीवी पे आते थे कार्टून पे, और इस तरह के कोई चैनल आता था, हंगामा या इस कोई चैनल था तो उस पे आते थे। लेकिन क्योंकि मुझे कुछ काम करने होते थे तो मैं बच्चों को उधर बिठा देती थी और थोड़ी देर ये देखते थे, और बच्चों को वही आदत है क्योंकि अब बड़े भी हो गए हैं, लेकिन वही देखते हैं। फ़िल्में तो मैं दिखाती नहीं थी शुरू से ही, लेकिन ये है कि जब तक ये देखते थे तब तक बच्चों में सारे बच्चे ही देखते थे, लेकिन बच्चे तब तक ये जो है ना मोबाइल, ये कम यूज़ करते थे। मैंने ये नोट किया है कि जब से ये ख़त्म हुए ना, टीवी पे लगना बंद हुए, तो बच्चे मोबाइलों पे ज़्यादा हो गए। तो अब ये टीवी पे तो आता ही नहीं है प्रोग्राम, ये बच्चे वैसे नेट पे लगा के देख रहे हैं, और मैं भी साथ बैठ के देख रही हूँ। संडे को हमारा यही बस होता है। चैनल अगर हम देखते हैं केबल पे तो वो तो इसी तरह के न्यूज़ चैनल हैं, कुछ ड्रामा चैनल हैं, ड्रामे अच्छे भी नहीं हैं, कोई ड्रामा कुछ अच्छा आ रहा है, लेकिन हाँ जी, कार्टून देखने की तो कोई उम्र नहीं होती, हम सब बैठ के देखते हैं और हंसते भी हैं, इनकी बातों पे हमें बड़ा मज़ा आता है। जैसे अभी मैंने कपड़े ये उतारे हैं बाहर से, और क्योंकि ये 2 दिन पहले मैंने धोए थे और ये बड़ी मुश्किल से सूखे हैं, और मैंने अब इसको तय करना है।
कपड़े तय करते-करते मुझे याद आ रहा था और साथ-साथ मैं टीवी भी देख रही थी, तो मुझे ये याद आ रहा था कि हम लोग जब छोटे थे तो टॉम एंड जेरी कार्टून बहुत मशहूर थे और हम लोग वो बहुत शौक से देखते थे और अब तो वो भी इतने कभी लगते ही नहीं हैं और अगर कभी कोई नज़र आ भी जाए तो ये कोई ओरिजिनल वाले वो वाले नहीं हैं, थोड़े से उसमें एनिमेशन वो वाली नहीं है जो ओरिजिनल थी। अब बहुत चेंज से लगते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए बच्चे ये ज़्यादा शौक से फिर देखते हैं और आज सबका मूड कुछ डिफरेंट खाने को कर रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने बाहर से एक ऑर्डर कर दिया और वो ऑर्डर भी ये होम शेफ़ का है, वो किसी होटल से नहीं हमने कुछ मंगवाया और होम शेफ़ हैं वो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। बहुत अच्छा खाना था इनका, ब्लैक पेपर चिकन था और साथ एग फ्राइड राइस थे और बिल्कुल साथ सैलेड वगैरह भी था। ये बहुत अच्छा ये करती हैं ये, इनको ज़रूर आपको अगर कभी हो तो ये नंबर मैं इसमें दे दूँगी आप डिस्क्रिप्शन में। और फ्रेश था बिल्कुल, सब दोनों चीज़ें बहुत फ्रेश थी और बहुत अच्छा लगा। ये घर की तरह जैसे हम लोग घर में बनाते हैं वैसा ही था इसका टेस्ट। मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि मैं अपना व्लॉग को मज़ीद बेहतर बनाऊँ और मुझे क्या-क्या करना चाहिए, कोई कमज़ोरियाँ, कोई अच्छाइयाँ कुछ है तो मुझे कमेंट कीजिए, बताइए ताकि मैं उसके मुताबिक आप ये बनाऊँ। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।